चलिए आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा यही पॉइंट जरा डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब, ये जो सारा जो पीटीआई बना रही है, ज़मीर खरीदे गए, यहाँ पे बंदों को खरीदा गया, फिर वही डिप्टी स्पीकर बैठा जो नून लीग की हिमायत का ऐलान कर चुका है, वो सेशन चेयर कर रहा है, वो कह रहे हैं वो बाइस्ड है जब वो सेशन चेयर कर रहा है। उसके सेशन चेयर करने के खिलाफ एहतजाज किया तहरीक इंसाफ ने, जहाँ से माहौल बिगड़ा, उन पर अटैक हुआ, फिर बाद में परवेज़ राई साहब पे अटैक हुआ, गुल्लू भट्टों को लेकर आप आगे असेंबली के अंदर भी वहाँ अटैक कर दिया। ये कहाँ से लाते हैं आप ये बंदे? देखें, आपके सामने मेरे ख्याल में कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे मुख्तलिफ जो मेंबरान थे उन्होंने कुरान उठाए थे। यहाँ पे टेलीविज़न पे पीटीआई के लोग उठा रहे हैं, आए हैं, ये कुरान उठा लें, क्योंकि कुरान अगर कोई शख्स उठाता है और कहता है कि मैंने पैसे नहीं लिए तो उसका जवाब तो कुरान से दिया जाता है, सिर्फ गुफ्तगू से या गाली गलोच या सख्त कलामी से तो नहीं दिया जा सकता। तो इस वजह से कोई बाज़ार या बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप कुरान सामने रखें और आप उठा लें और कहें कि फ़लाँ शख्स ने, मैं कुरान उठा के कहती हूँ या कहता हूँ, उसने पैसे लिए हैं। फिर कुरान की गवाही के बाद जो सज़ा मुकर्रर है वो जिसने झूठ बोला होगा उस पर मुकर्रर हो जाएगी, उसमें ऐसा क्या है मसला। अगर आप इन तमाम बातों को छोड़ दें तो आपने सेनेट के वोट्स होते देखे, उस वक्त तो कोई ज़मीर फरोशी नहीं कहा कि ये तो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लोगों ने सेनेट चेयरमैन को वोट दिए, यही पीटीआई ने कहा था। तो अजीब सी बात लगती है कि एक बात हम करें तो गद्दार और ये करें तो वफ़ादार। अगर एक दफ़ा हाउस के अंदर लोग जो हैं वो लालच होता है ना, आपको अगले टिकट का लालच दे दें या पैसे का लालच हो। देखिए, मैंने तो आपको कहा आप कुरान उठा लें, आप उठा लीजिए। नहीं, किस लिए उठा लो? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आपने क्या जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप ये बात करेंगे, ज़मीर फरोशी की बात करेंगे, तो कुछ असहाब थे वो टेलीविज़न पे आए, कुरान लेकर आए, उन्होंने हल्फन कुरान उठा के कहा कि हम पे ये हल्फ लिया था कि हमने किसी से पैसे नहीं लिए। जी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो है टिकट के बारे में किसी ने कहा कि टिकट, जी बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी तो आपने आइन के अंदर लिखी हुई है डिफेक्शन क्लॉज। अगर कोई डिफेक्शन क्लॉज को वायलेट करता है, आपने अगर बात ये करनी है कि इन्होंने डिफेक्ट किया है इस वजह से इनके ऊपर अब ये ज़ाब्ता लगता है, आइनी या कानूनी ज़ाब्ता लगता है, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने अगर कहना है कि ये गद्दार हैं, ये काफिर हैं, ये बाज़ारी हैं या बाज़ार हैं या ज़मीर बेचते हैं या ज़मीर फ़रोश हैं, तो आप कुरान उठा लें। इस वजह से मैं समझता हूँ कि सियासत को सियासत के रंग में रहने दें। सियासत को जो रंग दिया जा रहा है उसके नतीजे में मासेवा सड़कों के ऊपर मार धाड़ के जो शुरू हो गई है, शुरू हो चुका है, बिल्कुल काम यानी सड़कों में हो चुका है, असेंबली में हो चुका है। मैं पर्सनली आपके पहले भी प्रोग्राम में आज आपकी वो उसमें आया था, मैंने आपको कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है जो हुआ है परवेज़ इलाही के साथ, मुझे उसका बड़ा अफसोस है। और मैं मुनिस साहब को भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको इसका अफसोस है। हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैं ये भी सुबह भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ हुआ, डिप्टी स्पीकर के साथ, आपने सारा दिन वो दिखाया क्लिप, वो क्या था? अगर ये गुंडागर्दी थी जिसकी मैं मजम्मत कर रहा हूँ तो वो क्या था? आपने तमाम दिन देखा कि आइन को ताक पे रख के, ताक पे तो किसने रखा, आइन को गार्बेज के डब्बे में फेंक के, पहले नेशनल असेंबली में यही किया गया कि अगर हम हारें तो वोट नहीं होने देंगे, हम ये कहेंगे हिटलर की तरह कि बाएं तरफ बैठे हुए तमाम 197 लोग जो हैं वो गद्दार हैं। आज भी वही किया। आपको पैटर्न नहीं नज़र आ रहा? आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा